अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का आज की हमारे फिज़िकल साइंस के सेशन में मैं खैर मकदम करता हूँ। देखिए, हमारी आज की जो टॉपिक है, कल स्टार्ट करे थे लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। आज की हमारी टॉपिक है, एक वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए न्यूटन लैपलास की तसी। चलिए आज मैक्सिमम हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए, वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए इन साइंसदानों ने अपने अपने क्या है कैलकुलेशंस और अपने अपने क्या है तजावीज़ को पेश किया, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर एक हमको तसी या करेक्शन के टाइप में दी गई है न्यूटन लैपलास। देखिए, न्यूटन लैपलास ये दो अलग अलग साइंसदान हैं। न्यूटन अलग है, लैपलास अलग है। तो इन्होंने वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए इसका क्या है एक जामे तखमीना किया। ये क्या है, हम इसकी वजाहत करूँगा मैं आपके सामने। देखिए, साइंसदान न्यूटन के मुताबिक वास्ते गैस के हजम में, जैसा कि देखिए मैंने बताया कि जब लफ्ज़ गैस है तो गैस जब रहेंगी तो उसका हजम रहेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर गैस के हजम में वाक़ई होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, गैस के हजम में जो वेरिएशंस पैदा होते हैं, वो तब्दीलियाँ क्या होती हैं? हम तपशी होती हैं, आइसोथर्मल होती हैं। गैस के हजम में वाक़ई होने वाली तब्दीलियाँ क्या होती हैं? हम तपशी आइसोथर्मल होती हैं। आप इन नुकात को नोट भी कर सकते हैं। हम तपशी का मतलब क्या है बोले तो, गैस के हजम में मुख्तलिफ तब्दीलियों पर जो तपिश है, टेम्परेचर, वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती, मुस्तकिल होती है। ये किसके बमूजिब है? साइंसदान न्यूटन के बमूजिब है। साइंसदान न्यूटन के बमूजिब है। अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। जी, स्क्रीन पे शेयर हो रहा, थोड़ा सा बताइए। जी सर। देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया, मैं कल फार्मूला नोट भी कराया था आपको। साइंसदान न्यूटन के मुताबिक क्या है, एक ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया। आवाज़ की रफ्तार का जो अंदाज़ा लगाया था वो था v मसावी है अंडर रूट ऑफ ई बाई डी। इसको नोट कर लीजिए आप। जी कैपिटल V मसावी है जज़र ई बाई डी, अंडर रूट ऑफ ई बाई डी, जहाँ पर ई मसावी है पी के। ई मसावी है, नोट करिए अब, जहाँ पर कैपिटल ई मसावी है पी के, जहाँ पर कैपिटल ई मसावी है पी के, और कैपिटल V जो है, V मसावी है अंडर रूट ऑफ P बाई डी। हम इस मसावत को तब्दील कर रहे, देखिए अंडर रूट ऑफ E है, यहाँ पर E की जगह पर क्या ले रहे? P ले रहे, P बटा हुआ D। तो यहाँ देखिए P और D क्या है? बिलतरतीब वास्ते गैस के दबाव और कसाफत हैं। वास्ते गैस के दबाव और कसाफत हैं। और इस ज़ाब्ते में मुख्तलिफ कीमतों को दर्ज करके न्यूटन ने आवाज़ की रफ्तार 280 मीटर फी सेकेंड हासिल की, 280 मीटर पर सेकेंड। ये जो ज़ाब्ता बनाया गया, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी बाई डी, या v मसावी है जज़र p बटा हुआ स्मॉल d। इस ज़ाब्ते में मुख्तलिफ कीमतों को दर्ज करके, मुख्तलिफ कीमतें यानी दबाव है जहाँ पर p दबाव है और d क्या है? कसाफत है। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको मैं जो शेयर किया यहाँ पर बता रहा, देखिए द करेक्टेड फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, v मसावी है अंडर रूट ऑफ गामा p बाई रो। ये देखिए दो यहाँ पर क्या है, ग्रीक वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक लेटर्स इस्तेमाल किए गए। गामा है, ये गामा क्या है बोले तो एडियाबैटिक इंडेक्स है। एडियाबैटिक इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज Cp बाई Cv, यानी तपिश के अंदर जो तब्दीलियां बताई जा रही, वो तब्दीलियों को Cp और Cv से जाहिर किया जा रहा। जहां पर P देखिए प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, और रो जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये रो है, RH रो, द डेंसिटी ऑफ द गैस। इन कीमतों को दर्ज करके न्यूटन ने
आवाज़ की रफ्तार वास्ते गैस में 280 मीटर पर सेकंड हासिल की। इस तरह आवाज़ की रफ्तार की सही कीमत हासिल करने में नाकाम रहा साइंसदान न्यूटन। इसीलिए देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बोले तो न्यूटन लैप्लास का करेक्शन, न्यूटन लैप्लास की तसी के माने हम करेक्शन कहेंगे जी। अब देखिए लैप्लास की तसी क्या है, करेक्शन ऑफ लैप्लास क्या है। न्यूटन के जो फार्मूला, न्यूटन ने वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए जो कीमत हासिल की, उसके लिए जो फार्मूला बनाया, उसके तखमीने के लिए फार्मूला तो बन गया और साथ ही साथ क्या है आवाज़ की रफ्तार भी हमको हासिल हुई 280 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या है सही कीमत हासिल करने में वो नाकाम रहा। इसलिए लैप्लास ने इस फार्मूले में तसी की। साइंसदान लैप्लास के मुताबिक क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब बमौजिब क्या है, साइंसदान न्यूटन के वास्ते गैस के हजम में वाक़ होने वाली तब्दीलियाँ हम तफशी होती है, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिए। लेकिन लैप्लास के मुताबिक क्या है, वास्ते गैस के हजम में वाक़ होने वाली तब्दीलियाँ हम तफशी आइसोथर्मल, क्या बताया गया वहाँ पे, हम तफशी आइसोथर्मल नहीं बल्कि मुख्तलिफ तफशी, समझ रहे हैं आप, हम तफशी नहीं बल्कि मुख्तलिफ तफशी, एडियाबैटिक्स कहा जाता है उसको, एडियाबैटिक, मुख्तलिफ तफशी एडियाबैटिक होती हैं। और इस तरह लैप्लास ने न्यूटन के ज़ाब्ते में तरमीम किया, लैप्लास साइंसदान ने न्यूटन साइंसदान के ज़ाब्ते में तरमीम किया। वो तरमीम क्या थी, न्यूटन का ज़ाब्ता क्या था, v मसावी है अंडर रूट ऑफ p बाई डी था। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, जो तसी हुई अभी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा देखिए, ये है लैप्लास की तसी है, v मसावी है अंडर रूट ऑफ ये गामा p बाई रो, ये जो फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा ये है करेक्शन ऑफ लैप्लास। जहाँ पर p क्या है मैं बता दिया आपको, वास्ते गैस का क्या है दबाव है, और रो क्या है गैस का हजम है, ठीक है। अब जहाँ पर यहाँ पे देखिए जो गामा बोल के दिया, गामा ज़रब जो p है, गामा दरअसल क्या है एक ग्रीक लेटर है जो दो हरारत नोई में निस्बत को जाहिर करता है। जहाँ पर गामा किसको जाहिर करता है, हरारत नोई की निस्बत को जाहिर करता है। और इस तरह ये ज़ाब्ता एक वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको न्यूटन लैप्लास का ज़ाब्ता कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है देखिए। चलिए कुछ डाउट है तो बताइए। इस टॉपिक में कुछ डाउट है आपको? सर ये RH रो क्या है सर ये? हाँ जी, एक सेकेंड, अभी स्क्रीन चलेगा शायद नहीं जी। हाँ, रो क्या है देखिए, डेंसिटी है, कसाफत है, गैस की कसाफत है। ये ग्रीक वर्ड है देखिए मैडम। जी 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 देखिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लैप्लास की तस्वीर वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए की जाती है। सर ये भी लैप्लास की तसी है ना, तो इसको न्यूटन लैप्लास की तसी बोलते क्या इसको? नहीं, लैप्लास की तस्वीर बल्कि नहीं मैडम, कैसा है बोले तो वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए दोनों ने क्या है अपने अपने तौर पर कैलकुलेशन किए जी। दोनों क्या है एक साथ ही कैलकुलेशन करे, लेकिन जब न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट आया, न्यूटन का जो कैलकुलेशन आया, वो कैलकुलेशन के ज़रिए आवाज़ की रफ्तार क्या हुई 280 मीटर पर सेकंड हासिल हुई, जो क्या है एक्यूरेट नहीं थी, उसमें एक्यूरेसी नहीं थी। न्यूटन के ज़ाब्ते में एक्यूरेसी नहीं रहने की वजह से लैप्लास ने क्या किया बोले तो दिए गए ज़ाब्ते में, बनाए गए ज़ाब्ते में फिर क्या है तरमीम किया, फिर करेक्शन करा। तो अब दोनों को मिला के क्या करे बोले तो न्यूटन लैप्लास की तस्हीह कहा गया इसको। सर ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि देखिए वहाँ पे लैप्लास जो जी हम तपशी बोल के वहाँ पे क्या करे, बमौजिब क्या है साइंसदान न्यूटन के था, वो एक वास्ते गैस में वाक़ होने वाली, वास्ते गैस के हजम में वाक़ होने वाली जो तब्दीलियाँ थी बमौजिब साइंसदान न्यूटन के क्या थी, हम तपशी बोले तो यहाँ पर देखिए जो टर्म जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही वो है आइसोथर्मल।
आइसोथर्मल बोले तो मुख्तलिफ तब्दीलियों पे क्या है, तपिश क्या रहना, मुस्तकिल रहना। लेकिन साइंसदान लैप्लास ने हम्म, ये कॉन्सेप्ट को क्या है, टोटली बदल दिया कि ऐसा नहीं भाई ये आइसोथर्मल नहीं होता, बल्कि क्या है, वास्ते गैस में, गैस के हजम में वाक़ होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो हम तपशी नहीं बल्कि क्या है, मुख्तलिफ तपशी। एडियाबैटिक यानी टेम्परेचर क्या हो अच्छा सकती है बोले तो चेंज हो सकता है टेम्परेचर के अंदर, T1 T2 जी। T3 इस तरह से क्या है चेंजेस आ सकता, चेंजेस आ सकता बल्कि इसने बताया। तपशी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। इसको एडियाबैटिक कहा जाता है, मुख्तलिफ तपशी। जी जी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की जो मौजें हैं, आवाज़ की मौजों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है इसकी खसूसियात हैं, इसकी क्या खसूसियात है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात ये बताई जा रही कि देखिए ऑल साउंड्स दैट वी हियर आर नॉट सेम। देखिए जितनी भी आवाज़ें हैं जिसको हम सुनते हैं वो क्या है, मसावी नहीं होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। और हम ये जो आवाज़ें सुनते हैं ये इन आवाज़ों के अंदर क्या है, हम फ़र्क भी रख सकते हैं। कुछ आवाज़ें क्या है ज़्यादा बुलंद आवाज़ें होती हैं, हाँ आवाज़ की जो मौजें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद, यानी अपना क्या है एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखती हैं। और बाज़ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो बहुत ही क्या है बारीक या धीमी किस्म की भी बारीक किस्म की आवाज़ होती है, उसकी नोयत बारीक होती है और उसकी नोयत क्या है धीमी हो सकती है या लाउडनेस ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आवाज़ की जो मौजें हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक में इसकी दो किस्में बताई गई हैं। नंबर एक, इसको नोट करिए, लाउडनेस आवाज़ की बुलंदी, नंबर एक लाउडनेस है, नंबर दो है पिच आवाज़ की बारीकी। ये दो चीज़ें हैं। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछी जा सकती है। आवाज़ की जो मौजें हैं, आवाज़ की मौजों की जो खसूसियात होती हैं वो खसूसियात क्या है, लाउडनेस और पिच यानी आवाज़ की बुलंदी और आवाज़ की बारीकी पर मुश्तमिल होती हैं। ये आवाज़ की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या है डिपेंड करती है। अब देखिए लाउडनेस क्या है, यानी आवाज़ की बुलंदी क्या है, लाउडनेस। देखिए वर्ड लाउडनेस से हम समझ सकते हैं कि लाउड, थोड़ा लाउडली प्लीज स्पीक लाउडली बोलता है, देखिए थोड़ा बुलंद आवाज़ से बोलिए, ये बात रखी जाती। तो ये लाउडनेस है। ये लाउडनेस क्या है, साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी खसूसियात में है। वो जितने हर्ट्ज रहते उसके हिसाब से उतनी रहना है, हाँ बोल के कुछ है, हर्ट्ज याद नहीं है मेरे को लेके। हाँ जी जी। तो हाँ यहाँ पर उसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, देखिए मैं अभी आपके सामने कॉन्सेप्ट मैं दोहराता हूँ, इसको आप सुनिए, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी एक जिस्म के जो वाइब्रेशन से इर्तियाशात हैं वो इर्तियाशात किसके ऊपर रहते बोले तो एम्पलीट्यूड के ऊपर रहते हैं। एम्पलीट्यूड देखिए अभी आपके सामने मैं पिक्चर शेयर करूँगा। जी शेयर हो रहा ना, देखिए पिक्चर शेयर हो रही। जी सर। हाँ जी, देखिए लाउडनेस बोल के बता रहा, देखिए यहाँ पर ये देखिए लाउडनेस, ये देखिए आवाज़ की मौजें हैं। ये देखिए यहाँ पर जी ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आपको बताया मैं, एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे, उर्दू की इस्तिलाह क्या है, देखिए रेड आवाज। फिगर, हाँ एम्पलीट्यूड है इर्तियाश, हाँ एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे, हाँ है इर्तियाश। है इर्तियाश बोले तो उसकी जो हाइट है, मौजों का जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे देखिए रेड फिगर में कम नज़र आ रहा, यहाँ पे देखिए ये लाउड बल के बता रहा है, ये क्वाइट है, यानी यहाँ पर आवाज़ की जो मौजों का जो लाउडनेस है कम है, ये रेड फिगर वाली। फिर ये ब्लू फिगर में देखिए लाउड है, यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड, यहाँ पर देखिए नोड एंटी नोड, ये जो एम्पलीट्यूड को बताया जा रहा है, जो है इर्तियाश है, यहाँ पर क्या है ज़्यादा बुलंदी वाला है,
ज़्यादा बुलंदी वाला है। यानी जब लाउडनेस के अंदर ज़्यादा क्या है एम्पलीट्यूड रहेगा, तब क्या है मालूम, ये आवाज़ क्या है, इसका लाउडनेस हम कहेंगे कि लाउडनेस ज़्यादा है या आवाज़ की बुलंदी ज़्यादा है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। जिस्म के जो इर्तियाशात हैं वो इर्तियाशात किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बोले तो एम्पलीट्यूड है इर्तियाश पर डिपेंड करते हैं। आप वाइब्रेशन कहिए या ऑसिलेशन कहिए। देखिए एक और भी इस्तेलाह है ऑसिलेशन, या उसको बोलेंगे एहतजाज बोलेंगे। और ये ऑसिलेशन ज़्यादातर ये इस्तेलाह, ये एहतजाज की जो इस्तेलाह है हम क्या है सादा रखास सिंपल पेंडुलम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जी, किस में इस्तेमाल करेंगे, पेंडुलम में करते हैं। सिंपल पेंडुलम में इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है तो एम्पलीट्यूड रहता, वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है तो एक नुक्ते से दूसरी नुक्ते की जानिब क्या होता वो रोटेट होते रहता। लेकिन आवाज़ की मौजों में वैसा नहीं होता। आवाज़ की मौजों का जो एम्पलीट्यूड होता अभी हमारी फिगर पे नज़र आ रहा, देखिए एक क्वाइट है यानी धीमी आवाज़ है, एक क्या है मालूम ज़्यादा बुलंदी रखने वाली आवाज़ें है या इसका लाउडनेस ज़्यादा है। तो ये देखिए पहली नोयत है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका लाउडनेस। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए लाउडनेस को। जी, और देखिए ये जो आवाज़ की ये जो इकाई है इसको कैसा मेजर करेंगे हम, ये लाउडनेस को बोले तो इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। एक इकाई है देखिए डेसिबल्स, नोट कर लीजिए डेसिबल्स। हम आवाज़ की इस इकाई इस नोयत को हम इसकी पैमाइश कैसे करेंगे बोले तो डेसिबल्स में करेंगे। स्मॉल डी कैपिटल बी, इसके लिए जो टर्म दिया गया है इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे जाहिर करेंगे, स्मॉल डी कैपिटल बी, दोनों को मिला के लिखिए डी बी, स्मॉल डी कैपिटल बी, डी बी, डेसिबल्स। जी, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का नाम है देखिए पिच। आवाज की पैमाइश को मापने के लिए डेसिबल्स का हाँ, डेसिबल इकाई है ये, इकाई है ना। हाँ इकाई है। डेसिबल में हम क्या करते हैं इसकी पैमाइश हम क्या है करेंगे, आवाज़ की जो मौजें हैं, आवाज़ की मौजों का जो हैत इर्तियाश है या यूं कहिए इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको मालूम करने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जा रही है डेसिबल्स। डेसिबल में हम इसको क्या है इसकी पैमाइश करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सर फिर ये जी, एक डेसिबल्स कितने का है, ऐसा कुछ तो भी है। हाँ अभी मैं उसकी इकाइयाँ बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये देखिए ऐसा 1 डेसिबल 2 डेसिबल ऐसा इसके अंदर मेजर नहीं किया जाता, बल्कि क्या है यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, जैसा कि देखिए फिगर आपके सामने नज़र आ रहा, ये फिगर के अंदर जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए आवाज़ की नोयत या आवाज़ की नोयत को क्या है उसके ऊपर क्या है डिवाइड किया जाता। कौन सी आवाज़ क्या है मालूम धीमी है, कौन सी आवाज़ बुलंद आवाज़ है। फिर ये तो 2 किस्में, अभी सेकंड टॉपिक देख रहे, अभी इंशाल्लाह आपका डाउट क्लियर होगा। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है पिच है। देखिए पिच के माने क्या है, आवाज़ की बारीकी या आवाज़ का भारीपन। जी, आवाज का भारीपन। हाँ आवाज़ की बारीकी या भारीपन पिच कहा जाता, PITCH। जी, नोट करिए दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पिच है, उसको हम पिच कहेंगे। देखिए मैं और एक यहाँ पर पिक्चर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स हम इसकी वजाहत करेंगे यहाँ पर। देखिए शेयर हो रहा है क्या, अगर आपको कुछ डाउट है तो इंशाल्लाह हम इसको क्लियर कर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आवाज़ की मौज है। देखिए यहाँ पे चंद पार्ट्स बताए गए ताकि हम थोड़ा सा हमारी याद दहानी के लिए कॉन्सेप्ट, ये एकदम स्टैंडर्ड फिगर है। देखिए एक्स महवर और वाई महवर पर एक मौज की शक्ल को बताया गया। देखिए मौज एक अपने ओरिजिन मध्य से निकल रही, ये मौज की शक्ल है। यहाँ पर देखिए वेव लेंथ, तुले मौज है ये। देखिए कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, तुले मौज हम कैसे तुले मौज की पैमाइश करेंगे, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इस फिगर के ज़रिए हम क्लियर समझ सकते हैं। वेव लेंथ यानी तुले मौज, लिख लीजिए आप। ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा नज़र आ रहा, पीक जो बता रहा हूँ, ये पीक क्या है,
कल की क्लास में देखिए हम, देखिए एक माउस के अप और डाउन, यानी अपर पोर्शन और डाउनवर्ड पोर्शन, नोड एंटी नोड हाँ नोड एंड एंटी नोड, हाँ जी, Node and antinode. हाँ नोड एंड एंटी। अब देखिए एम्पलीट्यूड बोल के आ रहा है, देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। देखिए ये जो एरो से बताया जा रहा है, ये जो रीजन है, ये जो खिता है, ये एम्पलीट्यूड है। ये फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे बाज़ इस्तिलाहात को समझने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप जी। अब देखेंगे हम पिच क्या है, देखिए पिच या आवाज़ की बारीकी या भारीपन, पिच कहेंगे। जी सर ये एम्पलीट्यूड जो जी बोलिए। नहीं, एम्पली वही फिगर बताइए आप पहले। अच्छा ठीक है एम्पलीट्यूड, इसमें जो एम्पलीट्यूड है ना, जी मैम। तो वो देखिए एम्पलीट्यूड है ये, एम्पलीट्यूड बोले तो यानी जो आवाज़ की मौज में जो ज़र्रात की जो हरकत होती है ना, वो हरकत का जो हम अगर फिगर के हिसाब से देखेंगे तो हाइट, यानी ज़र्रात की जो हरकत या जो ज़र्रात का जो मोमेंट नज़र आ रहा, वो मोमेंट का जो पोर्शन है, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे हम। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ये इसके लिए उर्दू इस्तिलाह क्या है बताइए? है तिरतियाश, हाँ ये है तिरतियाश है। है तिरतियाश किसका रहता? ज़र्रात का रहता। देखिए मौज किसके ऊपर डिपेंड करती है? मौज ज़र्रात के ऊपर है। ज़र्रात के इर्तियाश होने की वजह से एक जिस्म में जो ज़र्रात पाए जाते हैं, या एक मौज, एक आवाज़ है, आवाज़ की मौज क्या है? ज़र्रात के ऊपर मुश्तमिल है। ज़र्रात के इर्तियाशी हरकत की वजह से क्या है, वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर क्या है, सफ़र करती है। तो बेसिकली हम ये बात बताए थे कि एक वास्ते के अंदर क्या है, कम से कम आवाज़ की मौज को सफ़र करने के लिए एक वास्ता होना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। ये क्या है, ज़र्रात का क्या है तिरतियाश है, यानी वो जो हरकत कर रहे उसका खित्ता, वो रीजन है ये। ओके ना, क्लियर? जी चलिए देखिए, पिच एंड फ्रीक्वेंसी बोल के यहाँ पर हमारे दो टॉपिक है, लेकिन हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है, आवाज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खुसूसियात के अंदर पिच है। पिच यानी कि आवाज़ की बारीकी या भारीपन। ये दरअसल क्या है देखिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद। तो कॉन्सेप्ट ये देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। एक कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी बोले तो जो वाइब्रेशंस है, जो इर्तियाशात हैं, वो इर्तियाशात कैसे हासिल किए जाते बोले तो आवाज़ की मौज की जो बारीकी है, बारीकी या भारीपन, दो चीज़ों को लेंगे। देखिए यहाँ पर दो इस्तिलाहात हैं हमारे। ओके, बारीकी, आवाज़ की बारीकी, या उसका क्या है, भारीपन। अब अभी आप यहाँ पे क्लियर समझ सकते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको मिसालें दूंगा। हाई पिच साउंड किसे कहेंगे हम? देखिए दो दे रहा, देखिए लोअर पिच और हाइयर पिच बोल के यहाँ पर डायग्राम है हमारे पास। ये लोअर पिच क्या है, मौज, ये मौज की वजाहत कर रही, देखिए ये डायग्राम। हाइयर, हाँ ये, हाँ जी ये दूर दूर है, ये करीब करीब है। तो ये लोअर पिच बोले तो हम क्लियर समझ सकते हैं कि इसकी बारीकी क्या हो सकती। और ये यहाँ पर क्या हो रहा, ये जो एम्पलीट्यूड है, देखिए ये जो जिगजैग, जो अप डाउन्स नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल क्या है, मौज में पाए जाने वाले ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत है। ये जो डायग्राम हमको जो नज़र आ रही, जो शक्ल नज़र आ रही, ये दरअसल क्या है, मौज के ज़र्रात का एम्पलीट्यूड है। वो ज़र्रात क्या कर रहे हैं, अपने हैत इर्तियाश के जरिए। दूर दूर रहने से सर लोअर पिच हो गया। देखिए ज़र्रात करीब है, रेड वाली जो जी, यस, हाँ दूर दूर रहने से लोअर पिच हो गया, ये करीब करीब आने से हाइयर पिच हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसकी मिसाल या एग्जाम्पल में लेंगे हम। अगर हाइयर पिच साउंड को लेंगे तो हाइयर पिच साउंड को क्या बोलेंगे, हाइयर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता। बुलंद ताद्दुद, जी हाइयर पिच साउंड्स भी बोलेंगे हम इसको, यानी तो हाइयर फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। बुलंद ताद्दुद क्या है, देखिए बुलंद ताद्दुद के लिए एग्जाम्पल दे रहा। देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और पर्टिकुलरली ये इस टॉपिक पे क्या है, क्वेश्चंस आए भी प्रीवियस के अंदर। जो हाइयर फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा बुलंद
बुलंद तादुद वाले आवाज़ की मौजें कौन सी होती हैं, उसकी मिसालें हैं। तो मिसाल के अंदर क्या दे रहा बोले तो देखिए कि स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड और बजिंग ऑफ ए मॉस्किटो, हायर पिच साउंड। स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड, छोटे बच्चे की चीखने की जो आवाज़ होती ना, उसका क्या है मालूम, उसकी जो बारीकी है, यानी उसका जो पिच क्या होता बोले तो हायर पिच रहता उसका। छोटे बच्चे होते हैं देखिए, छोटे जो चिल्ड्रंस होते हैं उन लोगों की आवाज़ जो होती ना, उनकी आवाज़ दरअसल क्या है, उनकी आवाज़ का पिच क्या होता बोले तो हायर फ्रीक्वेंसी रखता है। क्या रखता है? हायर फ्रीक्वेंसी रखता है। अब और एक एग्जांपल दे रहा देखिए, बजिंग ऑफ ए मॉस्किटोस, मच्छर की भिनभिनाने की आवाज़। अब यहां पर कैसा कंपेयर करता, क्वेश्चन टैग कैसा आया था देखिए, शेर की धाड़ और मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़, इन दोनों में हायर पिच साउंड किसका ज़्यादा है, बल्कि सवाल पूछा था इससे पहले। अपने माइक्स को ऑफ करिए। देखिए, शेर की धाड़ या शेर की चीखने की आवाज़ और मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़, इन दोनों की आवाज़ की जो पिच है, बारीकी है, इसमें हायर पिच साउंड किसका है। तो कॉन्सेप्ट हमको नहीं मालूम है समझिए, तो हम डायरेक्ट क्या करते रहे, शेर के धाड़ने की आवाज़ ज़्यादा रहती ना भाई, मच्छर की आवाज़ क्या है, कम रहती बहुत। तो हम क्या कर देते बोल तो आंसर लगा देते शेर के धाड़ की आवाज़, जो कि जवाब गलत होता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंदर हमको क्या है, यहाँ दो अहम क्या है पॉइंट्स दिए गए, एक लाउडनेस है और दूसरा पिच है। लाउडनेस यानी आवाज़ की बुलंदी और पिच यानी आवाज़ की बारीकी। शॉर्टली हमारे समझने के लिए, आवाज़ की बुलंदी, आवाज़ की बारीकी। तो अब यहाँ किसकी आवाज़ ज़्यादा है बताइए मुझे। एग्जाम्पल क्या है सर? नहीं, लाउडनेस का एग्जाम्पल नहीं है, लाउडनेस का एग्जाम्पल नहीं रहता। लाउडनेस क्या है बोले तो, लाउडनेस और पिच क्या है, ये दो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, साउंड की खुसूसियात है। हाँ, आवाज़ की मौजों के फीचर है। अभी ये पिच के बताए ना। हाँ नहीं, पिच की एग्जाम्पल नहीं दे रहे हम, अभी भी नहीं समझ रहे आप। ये देखिए, आवाज़ की मौजों की जो फीचर है, वो फीचर में कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के दिया गया। तो इसमें दो हमको टॉपिक्स है। फीचर क्या है, नंबर 1 फीचर है लाउडनेस, नंबर 2 फीचर है पिच। अब लाउडनेस क्या है मैं बता दिया आपको। हाँ। लाउडनेस क्या है बता दिया। अब पिच की बात कर रहे हैं हम। पिच यानी आवाज़ की मौजों की बारीकी, यह आम फहम अल्फाज में क्या है, आवाज़ की बारीकी, आवाज़ की मौज की बारीकी। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट कैसा दे रहा बोले तो, स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड, स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड क्या है, हायर पिच साउंड है। ये हायर पिच साउंड कह सकते हैं आप, या हायर फ्रीक्वेंसी रखने वाली आवाज़। जी, तो अब यहाँ पर अभी मैं आपके सामने प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक शेर के धाड़ने की आवाज़ और एक मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़, इन दोनों में कौन सा हायर पिच साउंड है, कौन सा हायर फ्रीक्वेंसी साउंड है, बुलंद तादुद रखने वाली आवाज़ कौन सी है। तो स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड यानी बच्चे के जो चीखने की जो आवाज़ है वो हायर पिच साउंड है। जी, समझ गए ना। और शेर के धाड़ने की जो आवाज़ है वो लोअर पिच साउंड है, लो पिच साउंड है। आगे बात क्लियर आपको, अभी भी डाउट है? नहीं सर। जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायग्राम भी आपके सामने है, इसका मुशाहदा कर सकते हैं। जी, चलिए, वक्त क्या हो रहा, टाइम है अभी हमको, चलिए देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चलिए मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारी देखिए, ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड्स क्या है। देखिए, काबिल समात और गैर काबिल समात आवाज़ें। नोट करिए टॉपिक, इंशाल्लाह ये टॉपिक पे हम ख़त्म करेंगे। ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स, काबिल समात आवाज़ें और काबिल गैर समात आवाज़ें या नाकाबिल समात आवाज़ें। जी, काबिल समात आवाज़ किसे कहेंगे हम? काबिल समात आवाज़ यानी इंसानी कान के ज़रिए किसी क्या है आवाज़ की मौजों को हम क्या है बआसानी सुन सकते हैं,
बग़ैर किसी क्या है मुश्किल के, बग़ैर किसी क्या है तकलीफ़ के, इंसानी कान के ज़रिए हम एक ऐसी आवाज़ की मौजों को हम सुन सकते हैं, वो क्या है, काबिल समाअत आवाज़ें हैं। और ये जो काबिल समाअत आवाज़ हैं, काबिल समाअत आवाज़ें या काबिल समाअत मौजें क्या है, इंसानी कान के ऊपर डिपेंड होती है, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड होती है कि इंसानी कान कितना सुन सकता है। अब इंसानी कान की कैपेसिटी बोलते हैं यहाँ पे देखिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड, काबिल समाअत आवाज़ें। तो इंसानी कान की क्या कैपेसिटी है? इंसानी कान यानी बाई नेचुरली हमको ऐसी क्या कैपेसिटी दी गई कि हम कौन सी आवाज़ों को सुन सकते और हम कौन सी आवाज़ों को नहीं सुन सकते। देखिए, साइंस की तहकीक अपनी जगह है और नेचुरलिज़म एक अपनी जगह है। तो यहाँ पर देखिए, साइंस के तहकीक के बामूजिब हमको ये बात बताई जा रही है कि ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। काबिल समाअत की जो आवाज़ें हैं, वो आवाज़ों को सुनने की जो सलाहियत है, वो इंसानी कान के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ऑडिबल ऑफ रेंज क्या है उसकी क्या हद हो सकती है? तो इसके लिए हद ये बताई गई, देखिए कि इंसानी जो कान है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ों को सुन सकता है। इंसानी कान दरअसल क्या है, जो काबिल समाअत आवाज़ें हैं, वो उसका जो रेंज बताया गया है वो 20 हर्ट्ज टू, नोट कर लीजिए आप, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, HZ, कैपिटल HZ। चलिए मैं वंस शेयर कर रहा हूँ आपको, देखेंगे। जी, जी, स्क्रीन शेयर हो रहा ना आपको? जी जी, यहाँ पे देखिए, साउंड ऑडिएबल, इनऑडिएबल। देखिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इंसानी कान क्या है, कितने हर्ट्ज को सुन सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अब उसके बाद देखिए इनऑडिएबल साउंड क्या है, गैर काबिल समाअत। इनऑडिएबल साउंड दरअसल क्या है, ह्यूमन के नॉट हियर द इनऑडिएबल साउंड, यानी जो गैर काबिल समाअत जो आवाज़ें हैं, वो आवाज़ों को नहीं सुन सकता। तो उसका रेंज क्या है? उसका रेंज दरअसल क्या है, देखिए आपको 20 लेस देन, यहाँ दे रहा देखिए, लेस देन 20 हर्ट्स या मोर देन 20,000 हर्ट्स। यानी कि इंसानी कान की जो सलाहियत है, नेचुरली कहिए या कुदरती तौर पर जो हमको दी गई, हम कौन सी आवाज़ों को सुन सकते बोले तो जिसका जो रेंज है, वो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ों को हम क्या है, हम नहीं सुन सकते। इसलिए इसको कहा गया है इनऑडिएबल साउंड्स कहा गया है, गैर काबिल समाअत आवाज़ें, गैर काबिल समाअत आवाज़ें। अब इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखिए, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अब यहाँ इनऑडिएबल के अंदर क्या दे रहा, देखिए इनऑडिएबल में जो रेंज बता रहा कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो ऐसी आवाज़ें जिसका ताद्दुद 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता, उसको अल्ट्रासोनिक मौजें कहा जाता। अल्ट्रासोनिक मौजें या अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता। नोट कर लीजिए, ऐसी आवाज़ें जिनका ताद्दुद 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता, उसको कहेंगे हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहेंगे। अब ये आवाज़ें कहाँ पर पाई जाती? क्या ये आवाज़ों को हम सुन सकते हैं? देखिए, जैसा कि बात बता दी गई कि इनऑडिएबल बोले तो इंसानी कान की समाअत नहीं है, ना काबिल समाअत है, वो काबिल समाअत आवाज़ है, ना काबिल समाअत आवाज़ है। या इसको डिफ्रेंशिएट किया गया,
इसका फ़र्क बता दिया जा रहा। एग्जाम्पल क्या है, डॉल्फिन्स, ये आवाज़ें जो है ना, अल्ट्रासोनिक की जो आवाज़ें कौन कौन पैदा करते हैं, डॉल्फिन्स है, बैट्स हैं, बैट्स जिसे बैट्स यानी कौन सा जानवर है ये, चिमगाडर है, सर। चिमगाडर, हाँ जी सर। हाँ जी, चिमगाडर है। फिर उसके बाद रैट्स है, चूहे हैं। ये जो आवाज़ें पैदा करते हैं ना, ये क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं। ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स के तहत हम लिए जाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते, और ये क्या है, गैर काबिले या नाकाबिले समात, काबिले समात, नाकाबिले समात कहिए या गैर काबिले समात कहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए अब आइए, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से कम 20,000 हर्ट्ज से कम जो आवाज़ें होती, यानी ऐसी आवाज़ की मौजें जिसका ताद्दुद 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम होता, उसको इंफ्रासोनिक साउंड्स कहा जाता। इंफ्रासोनिक, नोट कर लीजिए क्या है ये, इंफ्रासोनिक साउंड्स। ये साउंड और ये मौजें कौन, ये आवाज़ की मौजें कौन पैदा करते हैं? इसकी एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर इंफ्रासोनिक यानी 20 हर्ट्ज से कम तादाद वाली आवाज़ें क्या है, वेल मछली है, एलिफेंट्स है, ये जानवर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जी, और ये सर जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड में 20 हर्ट्ज से कम भी आना है और नहीं 20,000 हर्ट्ज से एक ज्यादा मिनट भी आना है। कंफ्यूज मत होइए। अल्ट्रासोनिक जो है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड के अंदर 20,000 हर्ट्ज, आप नोट ऐसा कर लीजिए, अल्ट्रासोनिक जो साउंड दे रहे हैं आपको, जिसे अल्ट्रासोनिक कहा गया, वो अल्ट्रासोनिक साउंड यानी ऐसी आवाज़ की मौजें जिसका ताद्दुद क्या होना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होना। 20,000 से ज़्यादा रहा तो वो अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम रहा तो वो है इंफ्रासोनिक। जी सर। जी, क्लियर है ना? जी, जी। तो देखिए, ये जो जानवर हैं, अभी जिन जानवरों का हम जिक्र करें, जैसा कि अल्ट्रासोनिक की आवाज़ें सुन सकते हैं और इंफ्रासोनिक की आवाज़ें सुन सकते हैं, ये एक मुशाहिदा ये किया गया कि ये जो किस्म की आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें दरअसल क्या है, इस रेंज में जो काबिल समात और नाकाबिल समात का जो रेंज दिया गया है, जिसको इंसानी कान नहीं सुन सकता, हाँ, इसके बरखिलाफ़ क्या है, ये जानवर सुन सकते हैं। जैसा अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक की जब आमद होती, जिसे ज़लज़ला कहा जाता, तो अर्थक्वेक ऐसा डायरेक्ट नहीं आता। सतह ज़मीन की जो प्राइमरी लेयर है, उसकी जो इब्तदाई जो सतह है ज़मीन की, वो ज़मीन की सतह से क्या है, चंद वाइब्रेशन, चंद इर्तियाशात पैदा होते। जी, वो इर्तियाशात को सबसे पहले, वो जो इर्तियाशात पैदा होते और वो जो ताद्दुद के इर्तियाशात पैदा होते, वो इर्तियाशात को सबसे पहले ये जानवर क्या करते, उसको ऑब्ज़र्व करते, उसको रियलाइज़ करते, उसको महसूस कर लेते। तो अर्थक्वेक्स वगैरह हैं और दूसरी भी जो चीज़ें हैं, ऐसे इवेंट्स को क्या है, ये जानवर क्या है, बआसानी क्या है, इन इवेंट्स के सिग्नल को क्या है, आसानी से समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम क्यों नहीं समझ सकते? इसकी वजह ये है कि हमारी जो काबिल समात है, हमारी कैपेसिटी ऑफ, हमारा जो ईयर है, कान है, वो हमारे कान का रेंज दे दिया। देखिए ऑडिएबल के अंदर है यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये इंसानी कान की क्या है मालूम, फ्रीक्वेंसी है, ताद्दुद है। इंसानी कान इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। अल्लाह ताला क्या करे बोले तो, कट ऑफ वहाँ से हमको ख़त्म कर दिए, हमारी समात को ख़त्म कर दिए। हम भी नहीं सुन सकता। हाँ नहीं, हाँ जी, इंसानी कान इतना रेंज है इसकी, इतना ताद्दुद है। उसके हट के क्या है, जानवर सुन सकते हैं। जनरली देखिए मगरिब के औक़ात या न तो सुबह फजर में क्या है, कुत्ते वगैरह भौंकते देखिए, तो ऐसे हाँ जो जैसे डॉग्स वगैरह हैं, ये लोग क्या करते बोले तो, बस चीज़ें इनको क्या है मालूम भाई, नेचुरली बस साउंड्स वगैरह उनको नज़र आते, बस साउंड्स वगैरह उनको क्या है रियलाइज़ होते। ऐसी मौजें, जो मौजों का जो रेंज क्या है इनऑडिबल में बताया गया, तो कुत्तों का भी जो हर्ट्स है, कुत्ते का 50,000 हर्ट्स, मोर देन 50,000, 50,000 हर्ट्स की क्या है ताद्दुद की आवाज़ों को क्या है मालूम, वो काबिल समात कर सकते, सुन सकते, रियलाइज़ कर सकते। इंफ्रासोनिक साउंड में जो मिसाल बताया आप, जो सुन सकते हैं, हाँ नहीं देखिए, नहीं देखिए, सुनिए आप, आप कंफ्यूज मत होइए। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ये जो है
पहले अल्ट्रासोनिक को लेंगे हम, बाद में इंफ्रासोनिक को लेंगे। जी। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक कौन से टाइप में आते हैं बोले तो इनऑडिबल में आते, ना काबिले समाअत। हाँ हाँ सर, दो भी। हाँ बस हाँ, जी। अब यहाँ ये पार्ट अलग हो गया। अब ये पार्ट हमारा ह्यूमन बीइंग से नहीं है, हमारी रेंज खत्म हो गई, हमारी 20 to 20,000 हर्ट्ज है। समझ रहे हैं ना आप? नहीं, ये जानवर की मिसाल दे रहे थे ना आप, एग्जाम्पल infrasoonic दे दिया sound ना के मैं लिए। आपको। वही नाम नहीं लिखी मैं तो उसके लिए। अच्छा, और हाथी अल्ट्रासोनिक की मिसाल लिखिए आप। अल्ट्रासोनिक में कौन से जानवर है अल्ट्रासोनिक जिसे डॉल्फिन बोले आप तो हाँ, बैट्स देखिए डॉल्फिन्स है, बैट्स हैं और रैट्स हैं, चूहे हैं। हाँ। हाँ जी, ये जानवर ऐसे जानवर, हाँ ये जानवर क्या करते हैं। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक मत बोलिए, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। वही हो अल्ट्रासोनिक ही। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक में नहीं पहले अल्ट्रासोनिक को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जी। हाँ, अल्ट्रासोनिक क्या है, 20,000 मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। हाँ, हाँ, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का जो ताद्दुद रहेगा, उससे ज्यादा। हाँ जी ज्यादा, जी। हाँ 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। हाँ जी, चलिए। इसमें मिसालें चूहे हैं, चिमगादड़ है, और क्या है सर? चूहे हैं, चिमगादड़ है, डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स फिश है, डॉल्फिन फिश है। हाँ जी, और जो क्या है लोअर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज ताद्दुद से कम। वेल मछली, हाथी। हाँ, इसे वेल मछली है, हाँ, हाथी ये है। पूछ रही थी मैं। हाँ, वेल मछली, हाथी क्या है, इंफ्रासोनिक है ये। जी, इंफ्रासोनिक। जानवर की आती है। 20 चलिए। हर्ट्ज से कम।